आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको इस नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर 2022। आप सबको इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी की ओर से। और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस नए साल में आपको नई बुलंदियों के ऊपर लेके जाए, आप नए लेवल को देखने पाए। तो इससे पहले कि हम आज के कलाम में जाएं, आइए हम सबसे पहले अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम इस नए साल में नए वचन को ग्रहण करेंगे ताकि नई जिंदगी की ओर जाने पाए। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपने हमें अब तक संभाला, बीते साल में आपने हमारी मदद की। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग इस 2022 को देख नहीं पाए, पर आपने हमें ये ग्रेस दी कि हम इसमें एंटर होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। खुदा बाप, हम शुक्र करते हैं कि हम खत्म नहीं हो गए, ये आपका अनुग्रह है, बाइबल कहती है। पिता परमेश्वर, आज जब एक बार फिर से हम आपकी हुजूरी में बैठे हैं, पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आज जैसे कि ये इस साल का पहला दिन है और हमारी शुरुआत आपके कलाम से हमने की है, पिता परमेश्वर, होने दे के आपकी वो आशीष, आपकी ब्लेसिंग, आपका अनदेखा हाथ हर एक को नजर आए, नए लेवल को हर एक जन देखने पाए। पिता परमेश्वर, एक एक मेरा भाई बहन बच्चा बुजुर्ग खुदावंद आपके नाम से ब्लेसिंग को देखने पाए उनकी लाइफ में, फिजिकल रूप से। पिता परमेश्वर, हर तरह से वो अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को ग्रहण करने पाए। अब आपके कलाम के द्वारा जब आप हमसे बात करें तो ये जीवित कलाम हमारी जिंदगी के बीच में काम करने पाए, हमारे दिल की जमीन के ऊपर गिरे और 100 गुना फलों को लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति इसके फ्रूट को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करे। और बीच में जब मैं हालेलुया का वर्ड यूज करता हूं तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड को, इसके मतलब को ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड। तो एक बार फिर से मैं एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हालेलुया। और इसके साथ साथ आज आप सबके प्यार के वसीले हमें इस प्रोग्राम को शुरू किए हुए भी 1 साल हो चुका है। और आप सबका जो सहयोग, जो प्रेम
हमें मिला उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हम बीते पूरे साल में परमेश्वर के कलाम को आप तक पहुंचा सके। और जिन लोगों ने इन बीते साल में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने उसको आंसर किया और आपने परमेश्वर के प्रेम को देखा। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं शेरे पंजाब रेडियो स्टेशन की पूरी टीम के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए। हम सब का तहे दिल से थैंक्स करते हैं और सबको एक बार फिर से हैप्पीएस्ट न्यू ईयर विश करते हैं। प्रेज गॉड। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, फिर न्यू ईयर को हमने सेलिब्रेट किया। और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग 2022 में एंटर हो तो चुके हैं, हैप्पी न्यू ईयर तो बोल चुके हैं, पर उसके बावजूद वो अपनी लाइफ को उसी तरह से जी रहे हैं। उनकी स्ट्रगल्स उसी तरह से लाइफ में है, उसमें कुछ भी हैप्पी नहीं है। लाइफ में, लाइफस्टाइल में कुछ भी हैप्पी नहीं है। क्योंकि याद रखो, सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर मुंह से बोल लेने से ही न्यू ईयर हैप्पी नहीं हो जाता। अगर न्यू ईयर को हैप्पी करना है, खुशी से भरना है, तो उसके लिए हमें अपनी लाइफ में बदलाव करना होगा। हमें अपनी लाइफ को डेडिकेट करना होगा परमेश्वर के साथ। लाइफ जो दिखती है वो नहीं, लाइफ स्पिरिचुअल है। अगर हम परमेश्वर के साथ, उसके कलाम के साथ जुड़े रहेंगे तो कोई मायने नहीं करता कि वो दिसंबर है या जनवरी है। आप हर रोज न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे, हर रोज क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में से हम एक ऐसे हिस्से को पढ़ेंगे जो आपकी लाइफ को, आपके लाइफस्टाइल को आज से, अभी से हैप्पी कर देगा, हैप्पी न्यू ईयर कर देगा, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर कर देगा। हालेलुया। याद रखो कि हमारी लाइफ स्पिरिचुअल है। अगर हम आत्मिक होकर सोचेंगे तो हमारा हर दिन नया साल होगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारी लड़ाई जो है वो मांस और लहू से नहीं, मीन्स किसी भी धर्म से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी जाति से नहीं। हमारी लड़ाई आत्मिक शैतान की सेनाओं के साथ है। हमारा मल युद्ध जो है वो शैतान की सेना के साथ है, डेविल के साथ है। याद रखो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं। बाइबल में एक भी जगह नहीं लिखा कि मसीही धर्म, ऐसा कोई वर्ड बाइबल में नहीं। यीशु मसीह किसी धर्म या जाति को बनाने के लिए या बचाने के लिए नहीं आया, वो पूरे जगत को बचाने के लिए आया। यीशु मसीह आपसे, मुझसे, हर एक से वो प्रेम करता है और इसी प्रेम को परमेश्वर ने जाहिर किया। यूहन्ना की इंजील 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन का भागी होगा। तो परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई, कोई धर्म नहीं बनाया। हम सब लोग भाई बहन हैं, हम सब लोग परमेश्वर की संतान हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि आपका हर दिन हैप्पीएस्ट दिन हो। हालेलुया। वो होगा कैसे? अपने आप से नहीं होगा, हैप्पी न्यू ईयर बोलने से नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा बोलने से न्यू ईयर हैप्पी हो जाता तो आज कोई भी सैड नहीं होता, हर व्यक्ति खुश होता। हम लोग शायद कुछ टाइम के एंजॉयमेंट को लेके ये सोचते हैं कि हमारा नया साल नया हो गया। नो, जब भी उस वक्त को निकलने के बाद हम देखेंगे तो लाइफ फिर से वहीं खड़ी होगी, फिर वही संघर्ष, फिर से वही स्ट्रगल। पर अगर हम इस नए साल में यीशु मसीह के साथ अपनी लाइफ को शुरू करेंगे तो बाइबल इसके बारे में बताती है कि हर दिन हैप्पीएस्ट दिन होगा, हर दिन न्यू ईयर होगा। हालेलुया। तो आइए हम एक हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यशायाह नबी की किताब में और उसकी 65वें अध्याय में उसकी 17 वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि देखो मैं
नया आकाश और नई धरती उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पे हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द सुनाई ना पड़ेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा, ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर शापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उसका फल खाएंगे। ऐसा ना होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के साथ उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। मैं उनके पुकारने से पहले उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा, ना कोई किसी को हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बताता है कि परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ एक स्पेसिफिक डे के लिए नहीं, पर उसने कहा देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी को उत्पन्न करूंगा। पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें बताता है कि देखो मैं सब कुछ नया कर दूंगा। उसने कहा कि मैं नया आकाश, नई पृथ्वी, ये सब चीज़ें कर दूंगा। हमें लगता है कि ये बातें सिर्फ बाइबल में लिखी हुई हैं और पढ़ने को अच्छी लगती हैं, क्योंकि इससे और नया कौन सा आकाश आ जाएगा, कौन सी पृथ्वी आ जाएगी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई मिथ नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। ये यशाया भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह के जन्म से लगभग 700 साल पहले यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। मीन्स वो यीशु मसीह की बात की जा रही थी, और जैसा उसने भविष्यवाणी की एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। वो भविष्यवाणी पूरी हुई। और इसी तरह से यशाया भविष्यवक्ता ये भविष्यवाणी कर रहा था कि देखो मैं सब कुछ को नया कर दूंगा। अब सब कुछ को नया कर दूंगा जो वो भविष्यवाणी कर रहा है, वो उस टाइम के लिए नहीं, पर वो आने वाले टाइम के लिए, उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसने आने वाले टाइम को देख के ये भविष्यवाणी की। और आप लोगों को मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि वो जो भविष्यवाणी की गई वो आने वाले समय के लिए, आज हम लोग वो पीढ़ी हैं जो वो आने वाले समय की भविष्यवाणी को देखने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि मैं नया आकाश और नई पृथ्वी को बना दूंगा। ये बाइबल में बात लिखी और उसको हमारी पीढ़ी के लोग आज पूरा होते देखेंगे, क्योंकि ये वहाँ पे जो भविष्यवाणी लिखी, इसको यूहन्ना ने जब वो स्वर्ग में था उसने भी इस बात को देखा। उसने कहा, मैं आपके लिए अगर पढ़ूं प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसकी 1 आयत से, तो उसमें लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वे उसके साथ डेरा करेगा और
वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वे उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ऐसा टाइम आएगा कि एक नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी। ये होगा कैसे? ये होगा कब? बाइबल कहती है कि ये तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा, जब वो अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा और जब वो लोग स्वर्ग में होंगे तो वो नए आकाश को देखेंगे, नई पृथ्वी को देखेंगे। बाइबल कहती कि वे उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। वहां पे दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। वो इन सब चीजों को खत्म कर देगा। वहां पर वो नया आकाश देगा, वहां पर वो नई धरती देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो आपके और मेरे आंसुओं को पोंछ डालेगा। वो हमारे आंसुओं की वैल्यू को रखता है और वो नहीं चाहता कि हम दुख में रहें, वो नहीं चाहता हम प्रॉब्लम में रहें। वो चाहता है कि हम लोग आनंदित रहें। इसीलिए पौलुस कहता है आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ हर समय आनंदित रहो, क्योंकि हमारा आनंद इस दुनिया की चीज़ों के ऊपर, दुनियादारी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हालात के ऊपर हमारा आनंद डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें इस बात के लिए खुशी मनानी चाहिए कि वो दिन आ रहा है जब हम यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठाए जाने वाले हैं। वो रैप्चर जिसके बारे में बाइबल बार बार बताती है कि मन फिराओ, पापों से तौबा करो, ताकि जब यीशु मसीह बादलों पे आए तो हम उसके साथ उठाए जाएं। क्योंकि जब उसके साथ विश्वासी उठा लिए जाएंगे, उसके बाद इस धरती के ऊपर बहुत भारी भयंकर क्लेश होगा, पर हम उसके हिस्सेदार नहीं होंगे क्योंकि हम उठा लिए जाएंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि बाइबल कहती कोई भी चीज अपने आप से नहीं होगी, अपने आप कुछ भी नहीं होता। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। याद रखो, परमेश्वर ने ये धरती मनुष्य को दी। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा ये धरती मैं मनुष्य को देता हूँ, इंसान को देता हूँ। अब अगर परमेश्वर ने इस धरती को हमें दे दिया तो अब वो इस धरती पे होने वाले किसी भी काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, जब तक हम उसे अपनी लाइफ में पर्सनल इनविटेशन ना दें। और आज मैं जानता हूं ये वचन के बाद आप अपनी लाइफ में उसको इनविटेशन देंगे, ताकि सचमुच ये न्यू ईयर आपके लिए हैप्पीएस्ट न्यू ईयर हो जाए। आपकी जिंदगी में हर कॉर्नर में यीशु मसीह आपको खुशी देने वाला हो सके। हालेलुया। याद रखो, सिर्फ इस बात को बोलना कि हाँ हम विश्वास करते हैं, पर कभी भी कर्मों से विश्वास ना दिखाएं। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर आप कार सीट के ऊपर खुद बैठे हैं और यीशु मसीह को पीछे बिठा के बोलते हैं कि मुझे चलाना है और मुझे पता है कैसे चलाना है, वो कुछ नहीं करेगा, वो आपको डायरेक्ट नहीं करेगा। पर अगर आप खुद कार सीट पे ना बैठ के यीशु मसीह को स्टीयरिंग होल्ड करा के दें, तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि वो आपको सही और सीधे रास्ते के ऊपर लेके जाएगा। वो आपकी डेस्टिनेशन को आपसे बेहतर जानता है, पर उसके लिए आपको और मुझे उसे अपना अधिकार देना पड़ेगा, उसे पूरा कंट्रोल देना पड़ेगा। और वो होगा कैसे? बाइबल कहती इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। अगर तू मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं का पालन कर। आज्ञाएं कौन सी? जो परमेश्वर ने मूसा को दी। परमेश्वर ने मूसा को जो सिने पहाड़ पर आज्ञाएं दी, हम जानते हैं वो 10 आज्ञाएं, पर वो यहूदी ग्रंथ बताते हैं कि वो 10 नहीं, वो 613 आज्ञाएं थी, जिसमें से 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने पट्टियों के ऊपर लिख के दी, और बाकी की जो आज्ञाएं पहली 5 पुस्तकों को, जिसको हम तोरा बोलते हैं, उसमें लिख के परमेश्वर ने दी। और जैसे जैसे उसको हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, उसको हम मनन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वैसे वैसे वो हमारी लाइफ में काम करेंगे। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी वो हमें बोर करने के लिए नहीं दी। बाइबल कहती वो आज्ञाओं को अगर हम
फॉलो करेंगे, हमारी लाइफ में बीमारी नहीं रह सकती, कष्ट नहीं रह सकते, गरीबी नहीं रह सकती, स्ट्रगल नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वो जीवित वचन है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी को बनाने में सामर्थी है। ये नया साल अगले साल पुराना हो जाएगा, फिर हम देखेंगे 2023 नया हो गया और कुछ दिन बाद वो भी पुराना हो जाएगा। पर अगर हम इटर्निटी में दाखिल हो गए, अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ उस आनंद में दाखिल हो गए, तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपका हर लम्हा नया साल होगा, आप नई जिंदगी की ओर होंगे। हालेलुया। जिन 10 आज्ञाओं को हम देखते हैं जो परमेश्वर ने मूसा को लिख के सीने पर्वत के ऊपर दी, उसको हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कहा, तू मुझे छोड़ के किसी को परमेश्वर करके ना मानना, ना अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर बनाना, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, अपने माता पिता की आज्ञा को मानना, उनका आदर करना, तू हत्या न करना, व्यभिचार न करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू चोरी ना करना, तू किसी की किसी वस्तु का लालच ना करना। इन 10 आज्ञाओं में भी 4 आज्ञाएं परमेश्वर ने जो दी वो इसलिए दी कि तू परमेश्वर के लिए इस तरह से करना। तेरी लाइफ में परमेश्वर की इम्पोर्टेंस जो है वो इतनी होनी चाहिए। और जो लास्ट 6 आज्ञाएं दी वो परमेश्वर ने इस तरह से दी कि अगर तू ऐसा करेगा तो तू अपनी लाइफ में उन चीज़ों को पूरा होता देखेगा जो वायदे मैंने बाइबल में लिखे। तो अगर हम इन आज्ञाओं को मानते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो इसमें परमेश्वर का कोई फायदा नहीं, इसमें हमारा ही फायदा है। उसने कहा, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अगर हम लंबी आयु जीना चाहते हैं, बाइबल कहती तो अपने माता पिता का आदर कर। और आदर कैसा? मुंह से बोलना नहीं, कर्मों के साथ। क्या आज हम उनकी सुधि लेते हैं? क्या आज हम उनसे बात करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं? क्या हम उनके लिए वो प्रेम रखते हैं जो उन्होंने हमसे रखा जब हम बच्चे थे? याद रखो कि हम जब बच्चे थे तो उन्होंने हमें उस तरह से ट्रीट किया जिसके हम योग्य नहीं थे। वो कैसे? एक ही चीज को बार बार पूछना, मैस करना, चीजों को खराब करना, तोड़ना, वो सब चीजें हमने की और उन्होंने टॉलरेट किया और खुशी खुशी किया। उन्होंने उस चीज के लिए कभी हमें कंप्लेंट नहीं की। आज भी वो उस चीजों को, उन मोमेंट्स को याद करके खुश होते हैं। क्या आज हम उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं? अगर उनसे कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें हर्ट हो, नुकसान हो, क्या तब भी हम उनसे उतना ही प्रेम करते, उतनी रिस्पेक्ट करते हैं? क्या कभी हम उनसे पूछते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो? हमें लगता है जो उन्होंने किया वो उनका फर्ज था, पर हम जो कर रहे हैं वो हमारा हक है। इसीलिए आज हम दुखी हैं, इसीलिए आज हम उम्र से पहले बीमारियों से घिरे हैं। क्योंकि बाइबल साफ बताती है, तू अपने माता और पिता का आदर करना, इससे तेरी आयु के दिन लंबे होंगे। और मैंने आपको बताया, पढ़ाया आपको कि तेरी आयु के दिन बिना बीमारी के होंगे। कोई जवान मरेगा नहीं, कोई गर्भ नहीं गिरेगा, मीन्स आपका फाइनेंस नहीं गिरेगा, आपकी फिजिकल लाइफ स्ट्रांग रहेगी। पर उसके लिए आपको जो आज्ञाएं दी हैं उनको सिर्फ पढ़ना नहीं, उनके ऊपर चलना पड़ेगा। तू हत्या ना करना। हत्या ना करना मीन्स ये नहीं कि अगर किसी को फिजिकली मार दिया तो वही हत्या है। हम किसी के इमोशंस की हत्या करते हैं, किसी की बेइज्जती कर देना, किसी की इंसल्ट कर देना, वो उसकी माइंड में उसकी हत्या करना है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम जाने अनजाने कर देते हैं। लिखा है तो व्यभिचार ना करना, अडल्ट्री ना करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना ही अडल्ट्री है। अगर दिमाग में भी किसी के लिए गंदा सोचते हैं तो वो भी अडल्ट्री है। इसको शायद सामने वाला तो रिकॉग्नाइज ना कर सके, पर याद रखो परमेश्वर से आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। बाइबल कहती वो आपके दिल को जानने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती तू चोरी ना करना। चोरी करना सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, किसी का ऑनर हम चोरी कर सकते हैं।
किसी की खुशी हम चोरी करते हैं, किसी को अप्रिशिएट ना करके उसकी एप्रिसिएशन चोरी करते हैं। बाइबल कहती किसी की किसी भी वस्तु का लालच ना करना, और हमारे पास कितना भी क्यों ना हो। एक बाइक वाले को कार दिखती है तो कार का लालच, कार वाले को घर दिखता है घर का लालच, घर वाले को बड़ा घर दिखता है उसका लालच। बाइबल कहती तू लालच ना करना, क्योंकि अगर तू ऐसा ना करके मेरे साथ बना रहेगा, धन्यवादी बना रहेगा, तो मैं तुझे सर बनाऊंगा। बाइबल कहती तुझे पूंछ नहीं बनने दूंगा। बाइबल कहती तू अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ लिपटे रहना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, वो तेरे लिए सीधे मार्गों को निकालेगा। आज प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी खुशी से अपने जो परमेश्वर ने दिया उससे हम सेटिस्फाई नहीं। अगर हमें खुश रहना है, अगर हमें बीमारी से बचे रहना है, अगर हमें ब्लेस्ड रहना है, अगर हमें हर दिन को हैप्पी न्यू ईयर करके मनाना है, अपनी खुशी के साथ परमेश्वर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि अगर तू परमेश्वर के साथ बना रहेगा तो वो तेरे साथ बना रहेगा और वो तेरी हर चीज में वो तुझे ब्लेस करेगा। बाइबल कहती तू धन्य होगा घर में आते हुए, धन्य होगा घर से बाहर जाते हुए, धन्य होगा खेत में, धन्य होगा तू बाहर अंदर, तेरे बच्चे, तेरे बुजुर्ग, सब लोग ब्लेस्ड होंगे। नया आकाश और नई पृथ्वी को तो देखने पाएगा। और मेरी प्रेयर है कि आज से आप नई पृथ्वी, नए आकाश को उस आनंद में देखने पाएं। आप परमेश्वर के साथ जुड़ें ताकि आप इस बात को समझ सके कि हमारी लाइफ स्पिरिचुअल है। हम स्पिरिचुअल होके ही इस युद्ध को जीत सकते हैं, जो हमारा किसी भी इंसान के साथ नहीं, पर शैतान की, अंधकार की उन सेनाओं के साथ है। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन जो आपने आज सुने, आप इनके ऊपर मेडिटेट करेंगे, आप इनको फिर से सुनेंगे हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर, और आप देखेंगे अपनी लाइफ में इन वचनों को पूरा होते हुए। अगर आप इन वचनों को मेडिटेट करेंगे, आप इन वचनों के रिजल्ट को भी अपनी लाइफ में देखने पाएंगे। आप सचमुच नए आकाश को, नई पृथ्वी को देखने पाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं और डिटेल में आपके साथ इसमें से बांटूंगा। और मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। जो 2021 में आपने खो दिया, जो 2021 में आपने अचीव नहीं किया, इस 2022 में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप नाचते हुए, झूमते हुए इस ब्लेसिंग्स को अपनी आंखों से देखने पाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है जीवित वचन है। अगर हम वचन को इम्पोर्टेंस देते हैं तो कोई मायने नहीं करता आपकी लाइफ कहाँ पे है, लाइफ स्टाइल कहाँ पे है, पर परमेश्वर आपको हर तरह से, हर कॉर्नर से ब्लेसिंग को दिखाएगा। हालेलुया। आइए इससे पहले हम प्रोग्राम को खत्म करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस नए साल के पहले दिन में आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बात की कि एक नए आकाश और नई पृथ्वी को आपने दिखाया, आपने वचन में लिखाया। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी ना रही, समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम का स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह दुल्हन के समान थी, जो अपने पति से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, कि उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। खुदावंद आपके ये वचन आज हर एक लिसनर की लाइफ में पूरे हों। पिता परमेश्वर, आप हर एक को नया आकाश, नई पृथ्वी दे, इनकी जिंदगी में बड़े कामों को हम देखें। इन 2022 में आज जैसे पहले दिन में खुदावंद आपने शुरुआत करवाई अपने वचन के साथ, इनकी लाइफ सेम ना रहे खुदावंद। ये हर स्ट्रगल से छूट जाए, हर बीमारी से छूट जाए, सचमुच नया आकाश और नई पृथ्वी को देखे और इनकी लाइफ नए लेवल पे जाए, नई जिंदगी की ओर जाए। सुनने वाले हर एक अपने लिसनर के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। हर एक को ब्लेस कर आशीष दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करें। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे। आप सबको एक नई जिंदगी की ओर परमेश्वर का कलाम लेके जाएगा। और अगर आप इस वचन को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर डेट वाइज इसको सर्च कर सकते हैं, खुद सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली मील में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक भी आप ये नंबर 7788922250 ज़रूर पहुंचाए। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट वैंकूवर BC में है, वहाँ से कैसे अपना खाना पिक कर सकता है। ये टोटली फ्री है चर्च की ओर से। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तब भी आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं 7788922250। हम मिल के प्रार्थना करेंगे और मेरा परमेश्वर आपकी प्रेयर का आंसर करेगा और आपको वो ज़रूर से ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप हमारे साथ इन पर्सन चर्च में सर्विस अटेंड करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर के ऊपर कॉल करें और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन पर्सन या फेसबुक लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। सबको जय मसीह की। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।